प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास में। जो भी विद्यार्थी सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास काफी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों। आप सभी को मैं बता दो, सीईटी पात्रता का एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है, समय आपके पास काफी कम बचा हुआ है और आज की इस क्लास को आप देख लीजिएगा। इस क्लास को देखने के बाद आपको यह पता लग जाएगा कि सीईटी परीक्षा के अंदर किस टाइप से और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आज की इस क्लास में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, ताकि आप अपनी तैयारी का अंदाजा लग सकेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी इस क्लास को क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलो क्लास को स्टार्ट कर दे। और क्लास का पहला प्रश्न आपसे पूछा है और काफी बेहतरीन सा प्रश्न आपसे पूछा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। बताओ, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, आप सभी के आंसर में देख पा रहा हूं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा? जैसलमेर। कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला? जैसलमेर। चलो अगला आप निकलो। राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है, राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है उदयपुर है, झालावाड़ है, बांसवाड़ा या आपके चित्तौड़गढ़ है। बताओ, राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है साथियों। आप सभी को कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, आप सभी साथियों का आंसर मैं देख पा रहा हूं और यहाँ पर बता रहे हो राज्य का आर्द्र जिला झालावाड़ है। इसी झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का नागपुर के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि जिस प्रकार संतरे का उत्पादन नागपुर में होता है, उसी प्रकार संतरे का उत्पादन है अपने झालावाड़ जिले में होता है। ठीक है, क्लास पूरी देखिएगा, प्रत्येक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राजस्थान के किस प्रदेश में, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटी सोल्स समूह की मर्दा मिलती है? लाडलो, भूगोल का वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटी सोल्स मर्दा समूह मिलती है? पूर्वी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है या आपका दक्षिण क्षेत्र है? जल्दी से बताओ कि राजस्थान के किस प्रदेश में एंटी सोल्स मर्दा पाई जाती है। वेरी गुड, आप सबका आंसर आ रहा है। तो दोस्तों, एंटी सोल्स मर्दा की बात करो, ये आपका जो जैसलमेर हुआ, बाड़मेर हुआ, बीकानेर हुआ, यानी कि राजस्थान का जो पश्चिम भाग है ना, पश्चिम भाग में मर्दा देखने को मिलती है। आपका भी ऑप्शन राइट हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान राज्य वन नीति लागू हुई थी, राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई थी 2008 है, 2006, 2010 या 1988? राजस्थान में राज्य वन नीति लागू हुई थी, जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड, आप सबका कमेंट आ रहा है कि 2010 में लागू हुई। और आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक वन कहां पर है? सर्वाधिक वन आपके उदयपुर में। दोस्तों कहां पर है? उदयपुर में। और सबसे कम वन कहां पर है? तो सबसे कम वन आपके चूरू जिले में। ये दो प्रश्न काफी बार पूछे जाते हैं, सीईटी के एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न करवा रहा हूं मैं। ठीक है, क्लास को ध्यान पूर्वक देखेगा और आपके जितने भी साथी सीईटी की तैयारी करें, आप उन सब के साथ इस क्लास को शेयर अवश्य कीजिएगा। चलेगा, अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में वैधानिक स्तर पर कितने वन मंडल है? राजस्थान में वैधानिक स्तर पर कितने वन मंडल है? 12, 10, 17 या आपके 13? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार, काफी अच्छा प्रश्न आपसे पूछा गया और यहाँ पर आपका जो आंसर रहा 13 बता रहे हो। क्या बता रहे हो? 13 बता रहे हो। ऑप्शन डी में 13 दिया हुआ है, तो आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने। आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं दोस्तों? बता दो। गुर्जर प्रतिहार है, चौहान है, गोयल सिसोदिया या आपके राठौड़ है? जल्दी जल्दी से बताओ। हाँ, क्या बता रहे हो? शानदार सा प्रश्न आपके सामने है। गुर्जर प्रतिहार बता रहे हो। क्या बता रहे हो? गुर्जर प्रतिहार बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन ए जे बता रहे हो ना साथियों, सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था, उसका नाम क्या है? चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण
एक मौर्य राजा ने करवाया था, उसका नाम बताना है आपको। चित्रांगद है, चित्रगुप्त है, दशरथ है या आपके कुंभा? जल्दी जल्दी से बताओ। तो चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है यह सबसे पहले तो याद कीजिएगा कहां पर रहता, आपके मेसा के पठार में। इसके बाद याद कीजिएगा इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया। किसने करवाया? चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, इसके बाद याद कीजिएगा कि हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा जन की जनसंख्या यानी कि ऐसा एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां पर व्यक्ति सर्वाधिक मात्रा में निवास करते हैं, और प्रथम नंबर हमारे चित्तौड़गढ़ का है। उसके बाद में दूसरा नंबर आपके सोनार के दुर्ग का आता है। ठीक है, यानी कि जहां पर व्यक्ति यानी कि जिस दुर्ग में व्यक्ति निवास भी करते हैं और वहां पर अपने खेती भी करते हैं यानी कि जीवन यापन करते हैं, ऐसा हमारा राजस्थान का प्रथम दुर्ग चित्तौड़गढ़ है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका सोनार का दुर्ग आता है। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने आता है, राजा मानसिंह ने किन राजा मानसिंह ने किन नगरों की स्थापना की है दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से बताओ। तो यहां पर आ रहा ऑप्शन नंबर सी। चलेगा, अगला प्रश्न देख लीजिएगा, नसीराबाद में 15वीं बंगाल शुरुआत कब की? हाँ बताओ, नसीराबाद में 15वीं बंगाल शुरुआत कब की दोस्तों? चलो जल्दी जल्दी से बताओ, क्या बता रहे हो? 28 मई 1857 को। सी ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला प्रश्न देख लो, निम्न में से एक जिले को गोडवारी बोली बोली जाती है, यानी कि आपके सामने जो चार ऑप्शन है ना, इसमें से आपको बतानी है कि गोडवारी बोली कहां पर बोली जाती है। जल्दी से बताओ। इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में बताओ, अगर आप सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो कि गुरुजी मुझे कैसे भी करके इस बार सीईटी में सिलेक्शन लेना है, कि गुरुजी इस बार सीईटी का एग्जाम में पास कर लूंगा ना तो 3 साल तक मुझे सीईटी का एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैंने फॉर्म भर दिया है, पढ़ाई भी तक की नहीं है और पढ़ा वो कुछ याद नहीं है, तो क्या गुरुजी मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा क्या? अरे मेरे दोस्त, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं लेकर आ चुका हूं आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का एक सिलेक्शन ई बुक। क्या लेकर आ चुका हूं? एक 5000 प्रश्नों का एक सिलेक्शन ई बुक लेकर आ चुका हूं। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, अगर आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़िए एग्जाम देने जाते हो, आपके सिलेक्शन की मेरी गारंटी रही दोस्तों। और याद रहे, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और आपने सीईटी का फॉर्म भर रखा है, बस आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को एग्जाम तक इसका रिविजन कर लो, गारंटी के साथ बोल रहा हूं आप सीईटी एग्जाम को आराम से क्वालिफाई कर लोगे। कि गुरुजी आप ये 5000 प्रश्नों का जो ई बुक बता रहे हो, क्या हमें मिल सकता है क्या है? मेरे भाई, आपके लिए बनाया था, आपको क्यों नहीं मिलेगा? और कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये जो 5000 प्रश्नों का ई बुक है ना, ये आपको कहाँ और कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस 5000 प्रश्नों की बुक आपको चार्ज लगेगा और सिर्फ नाम मात्र का इसका प्राइस है। कितना है? 99 रुपए का इसका प्राइस है। और मिलेगी कहां पर? आप नंबर नोट करो जल्दी से, सभी विद्यार्थी नंबर नोट कर लो। नंबर नोट कीजिएगा, 6367 है, 25 है, 6234, 6367 है, 25 है, 6234। इस नंबर पे आपको 99 रुपए का क्या करना है? पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजना है, यानी पेमेंट भी आपको इस नंबर पे करना है और स्क्रीनशॉट भी आपको इसी नंबर पे भेजना है। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर ये 5000 प्रश्न वाला ई बुक मैं आपको भेज दूंगा, और गारंटी के साथ बोलो इस ई बुक को पढ़ लोगे ना, आपके सिलेक्शन को कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो इंतजार किस बात का? जल्दी से इस ई बुक को परचेज करो और आज और अभी से पढ़ो, और एग्जाम तक पढ़कर आप अपना सिलेक्शन आराम से ले लो। चलो, यहाँ पर आंसर जो आ रहा है सभी का, गोडवारी बोली का संबंध रहेगा आपके जालोर से। कहां से रहेगा? जालोर से रहेगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन भी बता रहे सही है। अगला प्रश्न देखेगा, निम्न में से किसे जोधपुर की ख्यात भी कहते हैं? मनोनयनश्री ख्यात है, बंकिम दास श्री ख्यात है, दयाल दास श्री ख्यात है या कविराज श्री ख्यात है? जल्दी जल्दी से बताओ, क्या बता रहे हो? बिल्कुल आप सबके कमेंट आ रहे हैं और बंकिम दास श्री ख्यात बता रहे हो, यानी कि आपका बी ऑप्शन सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, जैसलमेर का दशका किस शासक के समय हुआ था? बताओ भाई। यानी जैसलमेर का जो दुर्ग है ना, ये आपके 250 शाखा के लिए पूरे इतिहास में प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? 250 शाखा के लिए प्रसिद्ध है। तो जैसलमेर का जो 28 यानी कि जो लास्ट वाला तीसरा शाखा जो था वो अधूरा था, और ये तीसरा शाखा अधूरा जो था, एक कब यानी कि उस समय उसका शासक कौन था? हाँ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? बताओ भाई, जल्दी जल्दी से बता दो। आप सभी को कमेंट कर देना है। और उस समय वहां का शासक था लोणकरण है।
आपका बी ऑप्शन सभी का सही है, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, जल झूलनी, जल झूलने एकादशी मानी जाती है, बताओ जल झूलने एकादशी मानी जाती है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, जल्दी जल्दी से बताओ। इस तरह के प्रश्न आपके सीईटी एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले हैं। बताओ, जल झूलने एकादशी मनाई जाती है, तो जल झूलने एकादशी का जो त्योहार है यह आपके भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। और याद रहे, जहां तक है हिंदी के जो 12 महीने होते हैं चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, इसके अनुसार सर्वाधिक मेले, सर्वाधिक मेले आपके भाद्रपद माह में लगते हैं। किस में लगते हैं? भाद्रपद, भादवा का जो महीना आता है ना, इसमें सर्वाधिक मेले लगते हैं भाई। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आप सभी के सामने, बेटी की विदाई पर घर की स्त्रियों द्वारा मन हल्का करने के लिए गाया जाने वाला गीत है। बेटी की विदाई पर मन हल्का करने के लिए गाया जाने वाला गीत है, कामना गीत है, काजलियो गीत है, ओलियो गीत है या आपके होलर गीत है? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार। मैं आपको बताऊं, देखो अपने यानी कि अपने घर की स्त्री है, ठीक है, अपने घर की लड़की है, चलो लड़की है, अगर उसको विदाई दे रहे हैं, ससुराल भेज रहे, ससुराल भेज रहे, तो उसको ससुराल भेजते इसमें ओलियो, कौन सा ओलियो? ओलियो का अर्थ है कि याद करना, यानी कि ससुराल जाने के बाद उसे क्या करेंगे? याद करेंगे, यानी कि उसको पहले उलाना करेंगे, हम तुमको याद करेंगे, गाना गा के माध्यम से समझा रहे भाई। ठीक है, यानी कि जब लड़की ससुराल जाएगी तो उसको याद करने के माध्यम से क्या करेंगे? ओलियो गीत गाते। क्या गाते? ओलियो गीत गाते। आपका सी ऑप्शन सही है। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है कि राज्य में मांड गायिका का प्रमुख क्षेत्र है, बताओ मांड गायिकी का प्रमुख क्षेत्र है भरतपुर है, धौलपुर है, जैसलमेर है या आपके अलवर है? जल्दी जल्दी से आप बता दो। बिल्कुल शानदार, जैसलमेर बता रहे हो। क्या बता रहे हो आप? यहाँ पर जैसलमेर बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर जैसलमेर बता रहे ना, ऑप्शन नंबर सी बताने वाले का सही हो गया। अगला प्रश्न देख लो, गोपाजी भट्ट राजस्थान के किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है? गोपाजी भट्ट राजस्थान के किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है? तमाशा, स्वांग, रम्मत या आपके नौटंकी? सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। बताओ, गोपाजी भट्ट राजस्थान के किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है? चलो जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल सही बता दिया। और आप यहाँ पर तमाशा बता रहे हो। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप तमाशा बता रहे हो। ठीक है, आपका ऑप्शन ए सबका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, यानी कि आपको उस नृत्य का नाम बता रहे हैं जो केवल और केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। बताइएगा, कथक है, घूमर है, कच्ची घोड़ी या के तेरह ताली? बताओ भाई, जल्दी जल्दी से बताओ। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और केवल पुरुषों के द्वारा यह आपका कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है। और कच्ची घोड़ी नृत्य आपके शेखा वाटिका प्रसिद्ध है। कहाँ का? शेखा वाटिका आपका कच्ची घोड़ी नृत्य प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। दोस्तों मैं आपको जितने भी थॉट बता रहा हूँ ना, सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थॉट बता रहा हूँ। प्रत्येक प्रश्न की जो डेफिनेशन बता रहा हूँ अच्छे से आपको याद करते हुए चलना है। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न देखिएगा, मीराबाई ने निम्न में से किससे अपना गुरु बनाया था? बताओ, मीराबाई ने निम्न में से किससे अपना गुरु बनाया था? भाई देखो ये तो याद होना चाहिए, और बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है। ठीक है ना, ये तो आपको याद होना ही चाहिए कि मीराबाई ने क्या है, मीराबाई ने किसे अपना गुरु बनाया था। तो सबको याद हो जाना चाहिए कि संत रैदास जो थे मीराबाई के गुरु थे। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, आबू के किस मंदिर में पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थापित है? आबू के किस मंदिर में पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थापित है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी से बताओ। आबू के किस मंदिर में पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थित है? आप सभी को कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल से बता रहे हो, और आप सभी के आंसर जा रहे हैं, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। और यहाँ पर बता रहे हो चौमुखा मंदिर। क्या बता रहे हो? चौमुखा मंदिर बता रहे हो, यानी कि सी ऑप्शन बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सिर का आभूषण नहीं है? बताओ, बोरला,
टीकड़ा, रखड़ी या आपके गोखरू। दोस्तों प्रश्न वेरी 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 मोस्ट है, याद कर लेना, आभूषण से संबंधित प्रश्न आएगा। एक तरफ लिख देता हूं मैं यहाँ पे सिर। सिर के कौन कौन से बोरला सिर में धारण करते हैं? टीकड़ा, टीकड़ा आपके सिर का है। रखड़ी, रखड़ी आपके सिर का है। लेकिन गोखरू या आभूषण है, यह आपके सिर का नहीं है, सिर का नहीं है। तो गुरु जी फिर सिर का नहीं ना, तो फिर ये गोखरू आभूषण कहाँ का हो जाएगा? बता दो भाई, गोखरू आभूषण कहाँ का हो जाएगा? क्या बता रहे हो? ये अपने अंगुली का हो जाएगा, पैर की। चलो अगला प्रश्न देखिएगा। एल्बर्ट हॉल जयपुर की स्थापना की थी। चलो अल्बर्ट हॉल जयपुर की स्थापना की थी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो जल्दी से बता दो, क्या बता रहे हो? 1800, क्या बता रहे हो? 1876। बिल्कुल सही बता दिया भाई, 1876 जो बता रहे हो ना, ऑप्शन नंबर बी बताने वाले का सही हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने, पावना गीत कब गाया जाता है? दोस्तों ये प्रश्न आप अपने दिमाग से सही कर सकते हो, ठीक है ना, अपने दिमाग से सही कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं आपको बताऊं। पहले प्रश्न के ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि मेहमानों को भोजन कराते समय, पावना गीत है, मेहमानों को भोजन कराते समय, ससुराल में जमाई के आगमन पर, विवाह से संबंधित गीत है, शिशु के जन्म के अवसर पर। तो मेरी बात सुनो, पावना होता ना, पावना, पावना शब्द हमारे राजस्थान में जो अपनी लड़की यानी कि पुत्री, यानी कि ससुराल, यानी मानो पुत्री का पति, पुत्री का पति को क्या कहते हैं? हमारे राजस्थान संस्कृति में पावना शब्द कहते हैं। और पावना का मतलब होता है कि जब ससुराल में जुमाई के आगमन होता ना, उस समय पावना गीत गाया जाता है। तो आपका भी ऑप्शन बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तभी सही हो पाएगा। ऐसे याद नहीं होता अपने को, थोड़ा आपने दिमाग में बैठा लो कि पावना, और पावना हमारे राजस्थान की संस्कृति वाला शब्द है, तो फिर पावना जवाई को कहते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। कपड़े के दोनों ओर की जाने वाली छपाई जो लाल व नीले रंग की ज्यामितीय अलंकरण का नाम है? बोलो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? देखो प्रश्न को एक बार फिर समझेंगे कि कपड़े पर दोनों ओर की जाने वाली छपाई को लाल और नीले रंग की ज्यामितीय अलंकरण, जो अलंकरण का जो नाम है ना, उसे किस नाम से जानेंगे भाई? फटाफट से बता दो। तो देखो उसको नाम जानते हैं अजरक प्रिंट है। और ये अजरक प्रिंट आपके कहाँ के प्रसिद्ध मेरे शेरनो? या आपके बालोत्रा की। कहाँ की? आपके बालोत्रा की। आपका से ऑप्शन सही है। अगला आप देख लो, राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है? ये भी काफी अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान की जो संस्कृति है ना, हमारी राजस्थानी है, इसमें खपटा क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो जल्दी जल्दी से बता दो। खपटा, खपटा यह शहरिया पुरुषों का सापा को खपटा कहते हैं भाई। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। राज्य का वह जिला जिसमें पुरुष जनसंख्या सर्वाधिक है? बोलो, हमारा राजस्थान में कौन सा जिला है जहां पर पुरुष सर्वाधिक है? जयपुर है, सीकर है, नागौर है या आपके जैसलमेर? यानी कि आपको इस चार ऑप्शन में से बताना नहीं, लाड़ लो। चार ऑप्शन जो आपके सामने ना, इसमें से बताना कि पुरुष सबसे ज्यादा कहाँ है? तो पुरुष सबसे ज्यादा अपने जयपुर में भाई। कहाँ पर है पुरुष सबसे ज्यादा? जयपुर में, ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली आपको बतानी है। चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, हल्दी घाटी या आपको कुंभलगढ़ है? बताओ, क्या बता रहे हो? हाँ, तो देखो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ। कहां पर हुआ? कुंभलगढ़ के बादल महल के जूनी कचहरी में। तो यहां पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। कब हुआ? तो 9 मई 1540 को हुआ। अगला प्रश्न देखिएगा। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रचलित है? भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रचलित है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी से बताओ, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रचलित है? आप सभी को कमेंट करना है, बिल्कुल शानदार। और यहाँ पर सभी को कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमारा जो भारत है ना, इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है भाई। किस प्रकार की? मिश्रित है भाई। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आज का है कि मोरनी मारना किस जनजाति से संबंधित है? सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को इंपोर्टेंट लगा लो।
काफी अच्छा प्रश्न है। भील, मीणा, ग्रासिया या आपके सेहरिया। बात हो रही मोरनी मारना। यह आपकी मीणा जनजाति में प्रचलित है मोरनी मारना। किसमें? मीणा। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण है। पृथ्वी में तापमान की वृद्धि का कारण क्या है? जनसंख्या में वृद्धि, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि, औद्योगिक विकास है या इनमें से कोई नहीं? बता दो भाई। तो दोस्तों जनसंख्या से वृद्धि में कोई मतलब नहीं है तापमान में, और औद्योगिक विकास से कोई मतलब नहीं, इनमें से कोई ये वाला नहीं। तो ग्रीन हाउस के जो गैसों में वृद्धि हो रही ना, इसी कारण से तापमान बढ़ रहा है भाई। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला आप देख लो, स्वाय जय सिंह के राज कवि जिसने राम रासा की रचना की थी। स्वाय जय सिंह के राज कवि जिसने राम रासा की रचना की थी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? फटाफट से आप कमेंट कर दीजिएगा। यहां पर आप डी ऑप्शन बता रहे हो, यानी कि डी बताने वाले का सभी का सही है। अगला आप देख लो, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसे प्रथम संदेश वाहक के रूप में भेजा था? अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम बार में किसे भेजा रे लाडलो? बता दो। आप सभी को बताना है, और कब भेजा था ये भी बताना है। तो मानसिंह है, भारमल है, कमाल खान है या आपके जलाल खान कोरची? तो दोस्तों ये तो आपको याद कैसे करनी है, याद कैसे रखोगे आप? इसे याद कीजिएगा जमा जमा, और याद कीजिएगा भट्टो। जमा और भट्टो, शॉर्ट में टटो ने भट्टो, ठीक है। तो जे का मतलब जलाल खान को भेजा, ठीक है, जलाल खान को भेजा था। तो ऑप्शन ए सही है। और जब महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था 1572 में, 1572 में अकबर ने जलाल खान को भेज दिया था भाई, ठीक है। चलो अगला आप देख लो, राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां या औरंगजेब? जल्दी जल्दी से बताओ। राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? क्या बता रहे हो? जहांगीर ने दी थी। किसने दी थी? जहांगीर ने मिर्जा की उपाधि दी थी। आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो आप सभी विद्यार्थी कमेंट करो। बादशाह का मेला ये आपके ब्यावर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? ये आपके ब्यावर में पड़ता है। अगला आप देख लो, कथक नृत्य की हिंदू शैली का प्रतिनिधित्व कौन सा घराना करता है? कथक नृत्य की हिंदू शैली का प्रतिनिधित्व है कौन सा घराना करता है? जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा। क्या बता रहे हो? लखनऊ घराना। क्या बता रहे हो? लखनऊ घराना बता रहे हो। सी ऑप्शन बता रहे हो तो सही है। अगला आप देख लो, अगला प्रश्न आपके सामने, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? प्रश्न आपसे पूछा निम्न में से कौन सा तत्वाद्यंतर नहीं है? तत्वाद्यंतर है नहीं है दोस्तों। तो ये आपका होमवर्क वाला प्रश्न रहेगा। इसका आंसर आप होमवर्क यानी कि कमेंट के माध्यम से बताएंगे। अगला आप देख लो, गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है। गौरी का संबंध किससे रहेगा? तो गौरी का संबंध भील जनजाति से रहेगा, ठीक है। अगला आप देख लो, मेवाड़ भील कॉर्प किस वर्ष स्थापित की गई? बताओ जल्दी से। तो यहाँ पर आपका आ रहा 1841 से। अगला आप प्रश्न देख लो, जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? जिला प्रशासन का प्रमुख जिलाधीश होता है। तो आपका भी ऑप्शन सही है। अगला आप देख लो, आपके कितने प्रश्न सही है कमेंट करो। 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या आपके 35 या 45 प्लस है कमेंट करो। चैनल को आप सब्सक्राइब करो। और अब आप सभी विद्यार्थी अगली क्लास में आ जाओ। अगली क्लास में आपके भगवती ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पे करवा रहा हूँ, ठीक है। यानी कि मोबाइल की स्क्रीन में आपको चैनल का नाम शो हो रहा होगा। क्या नाम दिखाई दे रहा होगा? भगवती ऑनलाइन क्लासेज के नाम से। तो आप जितने भी विद्यार्थी इस क्लास को देखते हुए यहाँ तक पहुंच चुके हो, तो आप जल्दी से क्या कीजिएगा, अगली क्लास में आ जाओ। और मैंने बता दिया अगली क्लास आपके भगवती क्लासेज यूट्यूब चैनल पर होने वाली है, ठीक है। यानी कि हमारी स्टडी ग्रुप में क्लासेज चल रही है, साथ में भगवती क्लासेज में भी चल रही है, ठीक है। तो आप सभी साथी एक बार फटाफट से अपनी उपस्थिति भगवती क्लासेज में दो। और भगवती क्लासेज में आपको क्या करना है, वहां पर आपको एक कमेंट करना है। क्या कमेंट करना है वहां पर? वहां पर आपको
एक शब्द लिख देना है। क्या नाम लिख देना है? सिर्फ भगवती लिख देना है। क्या लिख देना है? भगवती लिख देना। और मैं समझे क्या लिखना है? भगवती। भगवती लिख दीजिएगा। मैं समझूंगा कि आप स्टडी ग्रुप से आए हो। और जो भी विद्यार्थी स्टडी ग्रुप से भगवती में जाएगा ना, उसको कुछ विशेष इनाम दिया जाएगा। तो देखते भाई कितने साथी स्टडी ग्रुप से अपने भगवती में जाते हैं, और कमेंट कीजिएगा। वहां से मैं आपका यानी आपको कुछ ऐसा गिफ्ट मिल जाएगा जिससे आप भी चाहोगे कि हाँ कुछ तो अच्छा हुआ है। तो मिलते हैं भगवती क्लासेज में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।